नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बिलासपुर में दिन दहाड़े गोलीकांड का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां गोलीकांड मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आएगी। बीजेपी के कई नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे। खासतौर पर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर विशेष रूप से इस प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां बीजेपी के कई नेता भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिलासपुर में दिन दहाड़े गोलीकांड का ये पूरा मामला, जिसे लेकर के अब बीजेपी आक्रोशित और बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन भी करेगी। बीजेपी के कई नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे। खासतौर पर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर विशेष रूप से इस प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर खासतौर पर इस प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। बिलासपुर में दिन दहाड़े गोलीकांड का ये पूरा मामला, जिसे लेकर के अब लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और इसी को लेकर आज बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन भी करेगी। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुभाष ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गोलीकांड का मामला दिन दहाड़े सामने आया और अब इसको लेकर के विपक्ष लगातार कांग्रेस पर हमलावर। जी बिल्कुल, बिलासपुर में दिन दिहाड़े एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसमें एक व्यक्ति को तुरंत उसी समय गिरफ्तार पुलिस के द्वारा कर लिया गया था और स्थानीय लोगों ने भी उसमें सहयोग किया था। लेकिन एक व्यक्ति और पिछले कल पुलिस ने पकड़ा है, जिसे अदालत में पेश किया गया है और दोनों को 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। तो वो उसी के ही चलते कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश और बिलासपुर में इतनी बड़ी घटना होने के चलते आज भाजपा के बड़े बड़े नेता, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे अनुराग सिंह ठाकुर, वो इसमें मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ कोई भाजपा के और अन्य नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे, जो आज धरना प्रदर्शन 10 बजे के आसपास यहाँ बिलासपुर में करेंगे। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर और भी इस मामले में जो भी आरोपी है उनको नहीं पकड़ा जाता है तो आने वाले समय में चक्का जाम या कोई और बड़ा आंदोलन भी करने जा रहे हैं। बिल्कुल सुभाष, लेकिन खास तौर पर ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली मारने की घटना सामने आती है, उसके बाद क्या कुछ इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है और क्या लापरवाही सत्ता पक्ष की ओर से है कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी अब प्रदर्शन तक आज पहुंची है? हाँ जी बिल्कुल, अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि एसपी ऑफिस, उपायुक्त कार्यालय और कोर्ट के 20 मीटर के दायरे के अंदर ये गोलीकांड होता है, वहां पर पुलिस व्यवस्था का मतलब कोई भी पुलिस व्यवस्था वहां पर नहीं है। 20 मीटर के दायरे के अंदर ही अगर गोलीकांड हो जाए तो कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल तो उठना ही बिल्कुल जायज है। और अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 व्यक्तियों को तो गिरफ्तार किया है, लेकिन अब जो तीसरे की तलाश है उसमें पूर्व विधायक का बेटा पुरंजन ठाकुर भी बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश सरकार को लेकर बीजेपी घेराव करती हुई नजर आ रही है और खासतौर पर आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दिन दहाड़े ये गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया जाता है और जिसके बाद पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। तो वही हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश सरकार का रवैया असहनीय है और हर चीज को राजनीति से नहीं तोलना चाहिए।
देखिए, सवेरे मैं कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन जिस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए उसमें मुझे कहने में हिचक नहीं है कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो कि ये 138 से 140 देश आज योग को अपना करके कर रहे हैं और प्रदेश सरकार की उदासीनता निश्चित रूप से असहनीय है। उसको सहन नहीं किया जा सकता है। हर चीज को राजनीति से नहीं तौलना चाहिए, जो प्रदेश सरकार ने किया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी रेकांग पीओ क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि एफआरए के तहत मिलने वाली भूमि प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने के आरोप भी लगाए हैं। अब जो है ये जो वन अधिकार अधिनियम है, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, हमने ये फैसला किया इसको हम जो है पूरी तरह से और इसको तेजी से एक मुहिम के रूप में जो है पहले जनजाति क्षेत्रों से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद इसको हम पूरे हिमाचल प्रदेश में भी लागू करेंगे। अभी जो व्यक्तिगत मामले हैं या सामूहिक मामले हैं, इसमें अधिकारियों ने लंबे समय से जो है इसमें इसकी जो कानून की बारीकियां हैं या इसमें जो शंकाएं हैं, उसके चलते हुए इन्होंने इसमें स्वीकृति प्रदान नहीं की है। अभी 13 तारीख को इसी महीने हमने शिमला में जनजातीय क्षेत्रों के सारे जो हमारे जिला अधिकारी हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जिसमें सब डिविजनल लेवल के हमारे अधिकारी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और एसडीएलसी और डीएलसी के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, सबकी एक कार्यशाला हमने शिमला में लगाई और उस कार्यशाला में हमने एक्सपर्ट्स भी बुलाए थे। हमने अधिकारियों से भी जानकारी ली कि उनको क्या मतलब ग्राउंड जीरो पर क्या क्या मतलब उनके पास जो है इस कानून को लागू करने में अड़चने आ रही है और जो हमारे एसडीएलसी और डीएलसी है उनके पास जो शंका है उसको दूर किया। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो आगामी 3.5 सालों तक जनता की सेवा करते रहेंगे और ये 3 विधानसभा उपचुनाव लड़ाई की तरह नहीं युद्ध की तरह लड़ा जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर भूल जाते हैं कि बजट सत्र के दौरान किस तरह से विधानसभा के अंदर अध्यक्ष महोदय की कुर्सी को पैरों से धक्का दिया गया था, जिस वजह से 9 विधायकों पर अध्यक्ष कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। जो मैटर हमारा कोर्ट में है, मैं उनको बताना चाहता हूं जयराम जी, अगले 3.5 साल तक हम जनता की सेवा में काम करते रहेंगे और ये 3 चुनाव हम लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह लड़ेंगे। आज नामांकन का दिन आने वाले समय में हम इसे और गति प्रदान करेंगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जयराम ठाकुर जी भूल जाते हैं, जब बजट सत्र था और बजट पास हुआ, किस तरह विधानसभा के अंदर आकर आपने अध्यक्ष महोदय की कुर्सी को पैरों से धक्का दिया, कागज फाड़े और हमारी जो एक पिटीशन है जिसमें 9 विधायक अध्यक्ष के सामने हमारी पिटीशन हमने अध्यक्ष के सामने अनुरोध किया है कि इन 9 विधायकों पर जल्दी फैसला होना चाहिए। अध्यक्ष किस प्रकार फैसला करते हैं तो उनके विवेक पर निर्भर रहता है और ये सभी भाजपा के 9 विधायक हैं। अगर कहीं डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो इन 9 विधायकों में से 2-3 ही जीत कर आएंगे, बाकी कोई जीत कर नहीं आएंगे। तो ये जो सरकार बनाने के सपने हैं, विधानसभा परिसर में जो गुंडागर्दी का नंगा नाच इन 9 विधायकों को द्वारा खेला गया है, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रिमंडल के जगत सिंह नेगी जी ने उसमें अपील दायर की है। हमने कहा इस एप्लीकेशन पर भी जल्दी फैसला होना चाहिए।
तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि होशियार सिंह ने पिछले 5 सालों में देहरा के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। तो वहीं जयराम ठाकुर ने उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है, उसके लिए हमारे पार्टी के प्रत्याशी होशियार सिंह जी का नॉमिनेशन का कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ भी। और मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से जोश और जुनून के साथ पूरा देहरा विधानसभा क्षेत्र जो है उसके कार्यक्रम में आज जुटा हुआ था। जीत निश्चित है, शानदार जीत होशियार सिंह जी की होगी। और ये चुनाव की जो नौबत आई है, तो अगर इसके लिए अगर मुख्यमंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि ये क्यों आई, तो मुझे लगता है कि बेहतर तो वही इस बात को जानते हैं और दोषी अगर है इस सारी चीज़ के लिए तो स्वयं अपने आप को। ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ भी हो सकता था, जो 6 उपचुनाव हुए उसके साथ भी हो सकता था। जानबूझ करके ये चुनाव क्यों टाले गए और आज जो करोड़ों रुपए का खर्चा इन चुनावों में होगा, ये 3 उपचुनाव जो हो रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो स्वाभाविक रूप से अगर जिम्मेवार हैं तो इसके लिए तो प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मुखिया है। हिमाचल प्रदेश में आगामी 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर नामांकन प्रक्रिया का भी समापन हो चुका है। बीते कल कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन दाखिल किया और इसी क्रम में देहरा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी और कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही विधानसभा उपचुनाव में भारी मतों से जीत का दावा भी किया। अभी मैं जनता के बीच में जाऊंगी, उसके बाद मैं उन कामों को सीएम साहब के पास लेकर जाऊंगी और सारे ये जो समस्याएं होंगी वो मुद्दे ही होंगे। आपने कहा था कि मेरे भाई मेरे साथ होंगे, साथ है? साथ है तो मेरे भाई, कल मैंने बोला था ना आपको। क्या? हाँ, ये मेरे भाई साहब है। भाई जी ने बोला कि मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। मैं आशीर्वाद लूंगा। आशीर्वाद लेंगे भी और देंगे भी आशीर्वाद। चल ठीक है। आपको लेकर काफी संशय था, आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे लिए कोई संशय नहीं था। मेरा हृदय साफ था। मैं पार्टी का सिपाही हूँ और सिपाही के नाते और एक बड़े भाई हमारे सुखविंदर सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी खातिर और भाभी हमारी माँ समान होती है, माँ की खातिर हमने ये करा है। मैं समझता हूँ कि देहरा की जनता भी इसी मेरे जो भाव हैं वो ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो एक वर्चस्व की लड़ाई है उनमें कामयाब होंगे प्रतिभा सिंह जी के आशीर्वाद से और मुकेश जी के आशीर्वाद। तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे सर? चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरों चुनाव लड़वाएंगे और उनके दांत में चने चुवाएंगे। जो गिले शिकवे से खत्म कर दिया गया सर, जो गिले शिकवे से खत्म हो गए आप, वो नहीं खड़ा होगा। हम पहले पार्टी के सिपाही हैं और भाई के साथ बहन के साथ भाई खड़ा होगा और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के छोटे भाई के तौर पे सुनिश्चित करेंगे कि देहरा विधानसभा क्षेत्र से सर आपसे जानना 20 वर्षों से जो कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है उस कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट को जिता के हम भेजेंगे। हिमाचल प्रदेश में आगामी 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर नामांकन प्रक्रिया का दौर थम चुका है। बीते कल कांग्रेस और बीजेपी के कई नेताओं ने नामांकन दाखिल किया और इसी कड़ी में हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही भारी मतों से जीत का दावा भी किया। देखिए, तो लोगों का प्यार है, उनका उत्साह है और जो हमीरपुर की जनता को ठगा गया है, ये जो उस ठगी का बदला लेने हमीरपुर की जनता आपके सामने खुद ब खुद यहाँ पहुँची है। और मैं तो एक साधारण सा डॉक्टर हूं और लगातार मैं नौकरी छोड़ के लगातार राजनीति में एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं जो है वो सेवा करना चाहता था, वो मैं कर रहा हूं। और ये लोगों का प्यार है, उमंग है, उत्साह है और अपने मुख्यमंत्री के लिए उनका प्यार है। जिन घर कुदालों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को छीनना चाहा हमीरपुर जिला से, ये उनके प्रति रोष है। तो ये देखिए कि ये वही उत्साह है कि आज रैली में आपके सामने आपने, मेरे को लगता है पहली बार देखा होगा कि हमें एक्स्ट्रा कुर्सियां जो हैं वो मंगवानी पड़ी
तो ये सब हमारी हमीरपुर की जनता का प्यार है, जिसका मैं सदैव आभारी रहूँगा और आखिरी सांस तक मैं ये सेवा जो मैं करता शुरू करी है वो मैं करता रहूँगा। राजनीति में हार जीत ये सब चली रहती है, लेकिन सेवा जो है, जिस लिए व्यक्ति राजनीति में आता है, मैं उस प्रिंसिपल पे चलना चाहता हूँ और हमीरपुर की जनता से प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपकी सेवा में मरते दम तक जो है वो सेवा करता रहूँगा। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी कड़ी में देहरा से बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह ने भी नामांकन दाखिल कर दिया और इस दौरान बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद रहा। तो वहीं इस दौरान उन्होंने जीत का दावा किया और विकास के मुद्दों पर भी बात की। हमारे सांसद, पूर्व मंत्री, 5वीं बार के जीते हुए अभी रिसेंटली सांसद अनुराग जी आए आशीर्वाद देने, और विपिन परमार जी, हमारे विक्रम ठाकुर जी और कई पूरे राज्य से काफ़ी बड़े बड़े नेतागण जो है हमें आशीर्वाद देने आए। जनता ने भी आशीर्वाद दिया, पार्टी ने भी आशीर्वाद दिया। मैं सभी का दिल की गहराइयों से सभी का धन्यवाद करता हूं और बड़ी खुशी की लहर है पूरे देहरा में। मुख्यमंत्री की पत्नी भी आज नामांकन करेंगे, कितना चुनौती मानते हैं? क्योंकि सत्ता में अभी वो है, पूरी सरकार का जो ये इलेक्शन जो है ये एक सरकार वर्सेस देहरा भाजपा कैंडिडेट होशियार सिंह का है। एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ मुख्यमंत्री है, जिनके दफ्तरों से अब सभी को प्रेशर दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है। कॉलेज में के बच्चों के लिए, ITI के बच्चों के लिए, दफ्तर के में कर्मचारियों को ऑफिस से, CM ऑफिस से फ़ोन किए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है, ट्रांसफरों की धमकी दी जा रही है एम्प्लॉइयों को। तो ये सरकार जो है ये बिल्कुल तानाशाही सरकार जिसको हम कह सकते हैं, जो इन्होंने 15 महीने में जो प्रताड़ित किया अपने विधायकों को भी, हमें भी, जो हमें मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए, तो ये सब पूरे देहरा की जनता भारतीय जानती है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दे अनेक हैं। हमने पिछले 5 साल में 600 करोड़ रुपया जो था यहाँ देहरा क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए किया, लगाया, और ये 15 महीनों में कोई भी कार्य नहीं हुआ, एक भी कार्य नहीं हुआ। जो मुख्यमंत्री ने जो अनाउंसमेंट की थी गलियारा के लिए, 25 रोड के इंडोर स्टेडियम के लिए, PSC मोड़ के लिए, PSC बडल के लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए, हरिपुर के लिए, बसों के लिए, एक भी वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। जो उन्होंने गारंटियां दी एक भी पूरी नहीं की। और जब राज्यसभा के इलेक्शन में हमने भाजपा के कैंडिडेट को वोटिंग की थी तो इन्होंने हमें जान से मारने की कोशिश की, 2 घंटे हमें भी बंदी बनाया था। और इनके हजारों की संख्या में शिमला में जो इनके वर्कर्स थे, हमें घेर करके डांगे लेकर के हमारे पर इन्होंने बरसा पूरी तरह से अटैक किया था। बिलासपुर में बीते दिन कॉम्प्लेक्स के पास दिन दहाड़े गोलीकांड की घटना सामने आई, जिसको लेकर बीजेपी जिला मुख्यालय में प्रदेश की कांग्रेस सरकार और प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रही है। नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस धरना प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर विशेष रूप से शामिल होंगे। बिलासपुर नहीं, प्रदेश की जनता में दहशत है, क्योंकि इस तरह प्रदेश से बाहर से हायर करके लाए गए शूटर और उनके द्वारा दिन दहाड़े गोली चलना चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि पुलिस जांच करे, उन शूटरों को किसने हायर किया, किसने शेल्टर दिया, किसने इस काम को अंजाम देने में उनका सहयोग किया, और उन पर ठोस कार्रवाई की जाए, दोषियों को सजा दी जाए। ये मांग भारतीय जनता पार्टी की है। प्रदेश में निरंतर बिगड़ रही कानून व्यवस्था और पिछले कल घटे गोलीकांड की घटना के विरोध में कल भारतीय जनता पार्टी मेन मार्केट में विशाल धरने का आयोजन कर रही है, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी और प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी भाग लेंगे और वहां पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं पूरे उत्तर भारत में झुलसा देने वाली गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में छुट्टियां बिताने बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने
बीते 20 दिनों में पर्यटकों के 2,50,000 वाहन शिमला पहुंचे और बड़ी तादाद में पर्यटकों के शिमला पहुंचने से शिमला पुलिस के लिए ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती बन गई है। वाहनों की तादाद की वजह से लोगों को ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालांकि शिमला पुलिस यातायात प्रबंधन को सुचारू रखने के लिए पूरी मशक्कत कर रही है। देखिए, शिमला जो हमारा पर्यटन की दृष्टि से हम सभी जानते हैं कि हमारी कैपिटल है और क्वीन ऑफ हिल्स भी पूरे संसार में, पूरी इंटरनेशनल मैप में या दिस इज़ अ फेमस प्लेस। इस साल जो है मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से सैलानी जो हैं, पर्यटक जो हैं, हमारे कैपिटल हिमाचल की तरफ बहुत ज़्यादा संख्या में आए हैं और इसी कड़ी में जो है शिमला भी इससे अछूता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट शिमला और कैपिटल एरिया में जो है वो भारी संख्या में वाहनों का आवागमन हुआ है। अगर मैं पिछले 20-22 दिनों का डेटा आपके साथ शेयर करूं तो उसमें जो है शिमला की जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं, जहां से एग्जिट एंट्री पॉइंट हम कैपिटल के लिए मानते हैं, वहां से 8.5 लाख से ज़्यादा वाहनों का आवागमन हुआ है और जो आउट ऑफ स्टेट व्हीकल्स हैं वो 2.5 लाख के करीब व्हीकल्स जो हैं उनका आवागमन जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला की जो हमारी एग्जिट एंट्री पॉइंट से हुआ है। तो इससे पता चलता है कि भारी संख्या में सैलानी आए हैं। तो वहीं प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव आया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं शिमला समेत कई क्षेत्रों में मौसम सुहाना हो गया है। ऐसे में जहां स्थानीय लोग तापमान में आई इस गिरावट के बाद गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं, तो वहीं बाहर से आए सैलानी भी आनंदमय मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बारिश लगी शाम के टाइम। उसके बाद यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और गर्मी से बहुत राहत मिल रही है। इससे पहले बहुत मतलब इधर शिमला में टेम्परेचर था, ये शायद मेरे मतलब जितनी मुझे मतलब मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से सबसे ज़्यादा है कुछ सालों में। तो इधर से इस बारिश से जो हमें राहत मिली वो बहुत ही अच्छी रही और आग की वजह से भी यहाँ हरियाली बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, जो घास था वो भी सूख रहा था। इस बारिश से हरियाली पे भी फ़र्क पड़ेगा और टेम्परेचर तो ऑब्वियसली गिरेगा ही गिरेगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।